नमस्ते बच्चों। आज हम एक्सरसाइज 5th के बारे में स्टडी करेंगे, जिसका नाम है व्युत्क्रम, अवयव एवं रैखिक समीकरण, जो बोर्ड के अनुसार 4 नंबर की है, तो अंक का भी ध्यान रखेंगे आप। पहला टॉपिक अपना व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स। यदि किसी वर्ग मैट्रिक्स ए की सारणिक का मान 0 नहीं हो तो मैट्रिक्स जो होती है ए व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स कहलाती है। यानी कि कोई भी वर्ग मैट्रिक्स है, उसकी सारणी का मान निकालेंगे तो 0 के बराबर नहीं आना चाहिए। उस कंडीशन में क्या होगा, जो ए मैट्रिक्स होगी, यानी कि जो मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी, व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स कहलाती है। जब इसको अपन दूसरी तरफ से ऐसे भी समझ सकते हैं, ए और बी कोई दो मैट्रिक्स हैं, वर्ग मैट्रिक्स है, ए बी और बी ए, इसका जो मान होगा वो आई के बराबर हो, इकाई मैट्रिक्स के बराबर हो, तो बी को मैट्रिक्स ए का व्युत्क्रम मैट्रिक्स कहते हैं और इसे ए इनवर्स से लिखते हैं, अर्थात मैट्रिक्स ए व्युत्क्रमणीय कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पर ए कोई वर्ग मैट्रिक्स है, 1 2 3 4। अब ये व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है यानी इसका पता करते हैं। देखिए मैट्रिक्स को सरल करते हैं, 1 × 4 माइनस 3 × 2, तो यह आ जाएगा 4 - 6 यानी कि -2। तो ये क्या है, 0 के बराबर नहीं है, इसका मतलब ये कौन सी मैट्रिक्स होगी, है व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स। नेक्स्ट है अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स। यदि ए किसी वर्ग मैट्रिक्स ए की सारणिक ए का मान 0 हो तो मैट्रिक्स ए अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स कहलाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ए बराबर क्या है, मैट्रिक्स 2 3 4 और 6। अब इसको सरल करते हैं, 2 × 6 माइनस 4 × 3, 6 दूनी 12 माइनस 4 तिया 12 बराबर 0। तो मैट्रिक्स का मान क्या आ गया, 0। तो 0 आ गया, इसका मतलब वो कौन सी मैट्रिक्स हो गई, अव्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स। नेक्स्ट टॉपिक है वर्ग मैट्रिक्स की सहखंडज मैट्रिक्स। एक वर्ग मैट्रिक्स ए बराबर ए आई जे का सहखंडज मैट्रिक्स ए आई जे जो होगा उसका परिवर्त रूप में लिखते हैं तो वो क्या कहलाती है, वर्ग मैट्रिक्स की सहखंडज मैट्रिक्स कहलाती है। इसे एडजॉइंट ए से व्यक्त करते हैं, किससे, एडजॉइंट एड से। एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं, माना कि ए बराबर ये मैट्रिक्स है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अब इसका एडजॉइंट ए क्या होगा, जो मैट्रिक्स है उसका सहखंडज निकालेंगे, सहखंडज निकालने के बाद में उसकी मैट्रिक्स बनाएंगे, मैट्रिक्स बनाने के बाद में उसका ट्रांसपोज निकालेंगे या परिवर्त निकालेंगे। जो मैट्रिक्स आएगी वो क्या हो जाएगी, एडजॉइंट ए होगा, उस मैट्रिक्स की सहखंडज मैट्रिक्स होगी। नेक्स्ट टॉपिक अपना है मैट्रिक्स का व्युत्क्रम। मैट्रिक्स का व्युत्क्रम ज्ञात करना है। ए बी बराबर बी ए बराबर आई हो, यानी कि ए और बी कोई दो वर्ग मैट्रिक्स हैं, उसका ए बी और बी ए बराबर हो, वो इकाई मैट्रिक्स के बराबर हो, तो बी को अपन लिख सकते हैं बी बराबर 1/सारणिक ए और एडजॉइंट ए। और अपन ए इनवर्स से भी व्यक्त कर सकते हैं। ए इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट A/सारणिक ए। कोई भी मैट्रिक्स होगी उसका इनवर्स निकालना है तो उसका एडजॉइंट निकाल लो और उस मैट्रिक्स की सारणिक का भाग दे सकते हैं। अर्थात मैट्रिक्स ए के व्युत्क्रम का अस्तित्व है, यानी कि ए इनवर्स बराबर इस प्रकार से कोई कंडीशन आती है, उसका मतलब क्या है, उस मैट्रिक्स का अस्तित्व होगा। नेक्स्ट अपना टॉपिक है कुछ इम्पोर्टेंट रिजल्ट के बारे में स्टडी करेंगे अपन। इम्पोर्टेंट रिजल्ट आपको ध्यान रखने हैं, कोई क्वेश्चन डायरेक्ट भी होता है, तो हो सकता है कि अभी 12th में हो, 12th के बाद कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम देते हैं, उस समय भी कुछ रिजल्ट्स काम आते हैं, रिजल्ट से कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट हो जाते हैं और आपके बुक के अंदर भी कुछ क्वेश्चन हो सकते हैं इस रिजल्ट से रिलेटेड हो, तो रिजल्ट्स पहले आपको ध्यान में रखने हैं। यदि ए कोई n कोटि का मैट्रिक्स है तो ए और एडजॉइंट ए बराबर होगा एडजॉइंट ए और ए, अर्थात सारणिक ए और आई। आई क्या है, इकाई मैट्रिक्स है। एन आई क्या है, यहाँ पर n कोटि का तत्समक मैट्रिक्स है।
आई यहाँ पर क्या है, एन कोटि का तत्समक मैट्रिक्स। दूसरा रिजल्ट है, यदि ए तथा बी दोनों एक ही कोटि के व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स हो तो ए बी तथा बी ए बी उसी कोटि के व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स होते हैं। तीसरा है, मैट्रिक्सों के गुणनफल का सारणिक, ये मैट्रिक्सों का गुणनफल है, इसका सारणिक उनके क्रम से सारणिकों के गुणनफल के समान होता है। तो कोई भी मैट्रिक्स है ए और बी, उसका गुणनफल निकालने के बाद सारणिक का मान जो आएगा वो जो होगा मैट्रिक्स ए की, यानी कि सारणिक ए और सारणिक बी के गुणनफल के बराबर होगा। चौथा रिजल्ट इस प्रकार से, एक वर्ग मैट्रिक्स ए के व्युत्क्रम का अस्तित्व है यदि और केवल यदि ए व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स हो, यानी कि एक वर्ग मैट्रिक्स ए है, उसका व्युत्क्रम का अस्तित्व होगा, कब होगा, कि ए व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स हो। पांचवा रिजल्ट, प्रत्येक व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स का व्युत्क्रम मैट्रिक्स अद्वितीय होता है, यानी प्रत्येक व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स जो होती है उसका व्युत्क्रम भी क्या होगा, अद्वितीय होता है। नेक्स्ट अपना रिजल्ट है, यदि ए तथा बी एक ही क्रम के व्युत्क्रमणीय वर्ग मैट्रिक्स है तो अपन इसको इस प्रकार से लिखते हैं, ए बी का इनवर्स बराबर बी इनवर्स ए इनवर्स होता है, यानी कि ए और बी एक ही क्रम के व्युत्क्रमणीय वर्ग मैट्रिक्स हैं तो उनका गुणनफल निकालेंगे, उसके बाद में जो मान आएगा उसका इनवर्स निकालेंगे, वो क्या होगा, बी जो मैट्रिक्स होगी उसका इनवर्स और ए जो मैट्रिक्स होगी उसके इनवर्स का गुणनफल के बराबर होगा। नेक्स्ट, यदि ए एक व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स ए ट्रांसपोज भी व्युत्क्रमणीय होगा तथा ए ट्रांसपोज का इनवर्स बराबर ए इनवर्स का ट्रांसपोज होता है, यानी कि कोई भी ए एक व्युत्क्रमणीय मैट्रिक्स है तो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज जो होगा वो भी व्युत्क्रमणीय होता है, यानी कि ए ट्रांसपोज का इनवर्स बराबर ए इनवर्स का ट्रांसपोज होता है। तो इस प्रकार से अपन एक्सरसाइज 5.1 से पहले कुछ पॉइंट अपन ने पढ़े हैं, उनकी तरफ आपको ध्यान रखना है, उनको समझना है। अब इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे अपने एक्सरसाइज 5.1 में, उनके बारे में अपन स्टडी करेंगे। तो उनसे पहले इन चीज़ों को आपको समझना बहुत आवश्यक है। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे आपको एक्सरसाइज में। धन्यवाद।